गंगा दशहरा व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से 1000 गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही एस्ट्रो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में गंगा दशहरा की कथा सुना रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भागीरथ नाम के राजा रहते थे। उन्हें भगवान श्री राम के पूर्वज माना जाता है। एक बार राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों की तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता हुई। उस समय माँ गंगा सिर्फ स्वर्ग लोक में ही बहती थी। तब माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। बहुत परेशान होने के बाद भागीरथ तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए और वहां जाकर वह फिर से कठोर तप करने लगे। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माता गंगा बहुत प्रसन्न हुईं और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भागीरथ के सामने प्रकट हो गईं। माँ गंगा को अपने समक्ष देखकर राजा भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने माँ गंगा से धरती पर आने का आग्रह किया। यह सुनकर माँ गंगा ने भागीरथ के आग्रह को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन माँ गंगा का वेग बहुत ज़्यादा था। यदि वह धरती पर आती तो पूरी धरती बह जाती। इस बात से राजा भागीरथ बहुत परेशान थे। उनकी इस परेशानी का हल सिर्फ महादेव यानी कि भगवान शिव के पास ही था। इसका पता चलते ही राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। इस प्रकार राजा भागीरथ ने 1 साल तक भगवान शिव का कठोर तप किया। कभी वह पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते तो कभी उपवास रखकर। राजा भागीरथ की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव से भागीरथ ने प्रार्थना की कि भगवान, जब माँ गंगा को मैं अपने साथ लाऊं तो आप उनको अपनी जटाओं में स्थान दें। भगवान शिव ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा की धारा प्रवाहित की और भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इस तरह लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बहती रहीं। फिर जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता धरती पर अवतरित हुईं। उधर राजा भागीरथ ने गंगा माँ को धरती पर आने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। इस प्रकार जब माँ गंगा पहाड़ से मैदानी इलाके में पहुँची, तब जाकर राजा भागीरथ ने गंगा के पवित्र जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। जिस दिन माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी वह जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसीलिए इसी दिन से हर साल देश भर में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य करता है, स्नान करता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। उसके जीवन की कई समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। गंगा दशहरा के दिन इस कथा को सुनने मात्र से कई जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा को सुनने व सुनाने से व्यक्ति के समस्त प्रकार के रोग दोग भी कट जाते हैं। इसलिए गंगा दशहरा पर यह कथा खुद सुने, दूसरों को भी सुनाएं और इस कथा को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।